हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनीता। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी वंडरफुल होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे यूज़फुल डेली यूज़ सेंटेंसेस आपके लिए डिज़ाइन किए हैं जो आपको यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें। ओके, तो करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। Let's go. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आप कहाँ से आ रहे हो। ये भी हम काफ़ी बार बोलते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। नेक्स्ट है, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। और जब हमको बोलना है आप कहाँ से आ रहे हो तो हम बोलेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अगला है, मुझे ये वाला दे दो। तो हम ये सेंटेंस तब यूज़ कर सकते हैं जब हम मान लो शॉपिंग करने गए हैं, तो हम शॉप पे गए और हम शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि मुझे ये वाला दे दो, ठीक है, मुझे ये वाला पसंद आ गया है, मुझे ये वाला दे दो। तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी दिस वन, गिव मी दिस वन। ओके। अगला है, क्या मैं आपके साथ फ़ोटो ले सकती हूँ। ये वाला काफ़ी बार ऐसा होता है कि फॉरेनर्स जो आते हैं ना इंडिया विज़िट करने के लिए, तो उस टाइम पे हम काफ़ी बहुत सारे को ऐसा लगता है कि हाँ इनके साथ में फ़ोटो लेना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, मे आई टेक अ पिक्चर विद यू, मे आई टेक अ पिक्चर विद यू, ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आ जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट वन इज़, आप कहाँ से हो, तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हो मतलब कि आप कहाँ से आते हो, आपका गांव कहाँ है, आपका शहर कहाँ है, तो हम ऐसे बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट है, क्या आप यहीं से हो। तो काफ़ी बार हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप यहीं से हो, तो हम क्या बोलेंगे, आर यू फ्रॉम हियर, आर यू फ्रॉम हियर। नेक्स्ट वन इज़, मुझे झूठ से नफ़रत है, तो क्या बोलेंगे, आई हेट लाइज, आई हेट लाइज। लाइज का मतलब होता है झूठ, ठीक है। नेक्स्ट वन, वो बातें बहुत करती है, ठीक है, तो किसी लड़की के लिए हम बोल रहे हैं कि वो बहुत बातें करती है, तो हम क्या बोलेंगे, शी टॉक्स टू मच। या फिर हम टू मच की जगह अ लॉट भी बोल सकते हैं, शी टॉक्स अ लॉट। नेक्स्ट है, वो तो लाखों में एक है। हम बहुत बार बोलते हैं कि वो तो है ना लाखों में एक है, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज़ वन इन अ मिलियन। और अगर लड़के के लिए बोलना हो तो हम बोलेंगे ही इज़ वन इन अ मिलियन। अगला है, सुनकर बहुत दुख हुआ। तो इसके लिए हम जब कोई दुख भरी बात सुन लेते हैं तो हम बोलते हैं सॉरी टू हियर दैट, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट। अगला है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो जब हमको कोई बात अच्छी लगती है, जैसे कि मान लो किसी की जॉब लग गई, तो हम बोलेंगे ग्लैड टू हियर दैट यू गॉट अ जॉब, मतलब तुम्हारी जॉब लग गई, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगला है, तुम वापस क्यों आए। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वाई डिड यू कम बैक। वापस क्यों आए, इसका मतलब कि आ चुका है वो आदमी जो भी है, तो पास्ट में बात हो गई है, तो क्या बोलेंगे हम, वाई डिड यू कम बैक, तुम वापस क्यों आए। अगला है, सब कुछ ठीक तो है। तो उस पीछे वाले सेंटेंस से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि तुम वापस क्यों आए, सब कुछ ठीक तो है, तो हम क्या बोलेंगे, वाई डिड यू कम बैक, इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग ओके। तो आप ऐसे सेंटेंस को जोड़ जोड़ के अपना पैराग्राफ रेडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको बोलना है कि तुम वापस क्यों आए, वाई डिड यू कम बैक, सब कुछ ठीक तो है, इज़ एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट वन इज़, मैं आज थोड़ी सी बीमार हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम लिटिल बिट सिक टुडे, आई एम लिटिल बिट सिक टुडे। सिक मतलब होता है बीमार होना। ओके। अगला है, मुझे देर हो रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। अब ये आई के ऊपर एपस्ट्रोफ जो लगा रखा है उसका मतलब है आई एम, तो हम इसको फ्लुएंसी लाने के लिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बोलते हैं आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। नेक्स्ट वन इज़, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू लुक ग्रेट, यू लुक ग्रेट। नेक्स्ट है, तुम्हें यह कहाँ मिली। तो किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं हम कि तुम्हें यह कहाँ मिली, तो हम बोलेंगे वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली, वेयर डिड यू फाइंड इट। नेक्स्ट वन इज़, मुझे बात करने का समय नहीं है, या फिर मुझे बात करने का टाइम नहीं है। हम बहुत बार यूज़ करते हैं ऐसा सेंटेंस, सॉरी यार मुझे बात करने का टाइम नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। नेक्स्ट है, आपको कुछ चाहिए,
तो क्या बोलेंगे, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज़ वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ये हम काफ़ी बार बोलते हैं, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही कैन डू एवरीथिंग फॉर मी, ही कैन डू एवरीथिंग फॉर मी। अगर हमें ऐसे बोलना हो कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्या बोलेंगे, शी कैन डू एवरीथिंग फॉर मी। ओके, लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं और लड़की के लिए शी। अगला है वह मेरी पड़ोसी है, तो पड़ोसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेबर। ठीक है, तो वह मेरी पड़ोसी है को हम कैसे बोलेंगे, शी इज़ माई नेबर, शी इज़ माई नेबर। मुझसे पहले यहाँ कौन रहता था, ये वाला सेंटेंस काफ़ी यूज़ होता है कि मैं यहाँ जब से रहने आया हूँ, मुझसे पहले यहाँ पे कौन रहता था, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु लिव्ड हियर बिफोर मी। हम किसी से पूछ रहे हैं कि मेरे से पहले यहाँ पे कौन रहता था, हु लिव्ड हियर बिफोर मी, मेरे से पहले यहाँ कौन रहता था। उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इसको हम बोलेंगे शी नीड्स योर हेल्प, शी नीड्स योर हेल्प। अब नीड का मतलब होता है कि ज़रूरत होना, ठीक है, आवश्यकता होना। तो यहाँ पे हमने शी का यूज़ किया है, तो शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, मतलब एक वचन क्रिया का। तो हमने यहाँ पे नीड की जगह नीड्स ऐड किया है। ओके, एस को हमने इसमें ऐड किया है, शी नीड्स योर हेल्प। अगला है मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। हम ये काफ़ी बार यूज़ करते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ ना, तो इसको बोलेंगे आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। अगला है तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नथिंग, मतलब बिना मतलब के तुम परेशान हो रहे हो, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नथिंग। हम काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं कि तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या बोलेंगे, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नथिंग, इट्स नॉट बिग डील, इट्स नॉट बिग डील। इट्स नॉट बिग डील का मतलब क्या होता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अगला है क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। अगला है मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम स्टारविंग, आई एम स्टारविंग। ज़ोर से भूख लगना को हम स्टारविंग बोलते हैं। जैसे अगर हमें इसको सिंपल वे में बोलना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, आई एम स्टारविंग, ये दोनों सेम है। ओके, अगला है आज उसका जन्मदिन है, तो हम क्या बोलेंगे, टुडे इज़ हर बर्थडे। हर किसके लिए यूज़ किया है, लड़की के। अगर हमको लड़के के लिए यूज़ करना होता तो हम बोलते हैं टुडे इज़ हिज बर्थडे, आज उसका बर्थडे। अगला है मुझे मदद करने दीजिए। हम किसी को बोलते हैं ना कि मुझे हेल्प करने दो यार, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हम बोलते हैं लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, मुझे मदद करने दीजिए। नेक्स्ट वन इज़ तुम चाहते क्या हो, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो आखिर, व्हाट डू यू वांट। अगला है आशा करती हूँ आप मज़े में होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, होप यू आर डूइंग वेल। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, आप मज़े कर रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगला है आपका हो गया, तो हम ये किसी के लिए भी बोल सकते हैं कि आपका खाना हो गया क्या, आपका बोलना हो गया। तो हम जनरली जानते हैं कि हम किसको क्या बोलने वाले हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ आपका हो गया, तो मुझे सामने दिख रहा है जो आप एक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि आपका हो गया, तो क्या बोलेंगे, हैव यू डन, हैव यू डन। अगला है अब मैं कुछ बोलूँ, तो उस सेंटेंस से हम रिलेट कर सकते हैं कि आपका हो गया, अब मैं कुछ बोलूँ, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका बोलना हो गया, अब मैं कुछ बोलूँ, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे हैव यू डन विथ योर टॉक, मतलब तुम्हारे बात हो गई है। अब मैं कुछ बोलूँ तो हम क्या बोलेंगे, मे आई से समथिंग, नाउ मे आई से समथिंग, अब मैं कुछ बोलूँ। अगला है तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, तो ये हम काफ़ी बार बोलते हैं किसी काम को करने के लिए कि मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है, मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा पूरा। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है तुम किस बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रहे हो। अगला है
तुमने कितनी बार कोशिश की। किसी भी काम के लिए हम बोलते हैं ना कि तुमने कितनी बार ट्राई किया है इसको, तो क्या बोलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई, तुमने कितनी बार कोशिश की है। अगला है, क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे, मतलब हमको किसी से बात करनी है तो हम बोलेंगे कि क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, मुझे आपसे बात करनी है, तो हम बोलेंगे वुड यू गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, वुड यू गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे, मुझे आपसे बात करनी है या फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज़, तुम कौन सी ड्रेस लेने वाले हो। ये काफ़ी लड़कियां ऐसे बोलती है कि तुम कौन सी ड्रेस लेने वाली हो, तो हम क्या बोलेंगे, विच ड्रेस आर यू गोइंग टू बाय, तुम कौन सी ड्रेस लेने वाली हो, विच ड्रेस आर यू गोइंग टू बाय। अगला है, तुम गुस्सा क्यों हो आज, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस हो गया कि तुम आज गुस्सा क्यों हो, ये तो हम बहुत बार बोल लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वाई आर यू एंग्री टुडे, वाई आर यू एंग्री टुडे, तुम आज गुस्सा क्यों हो, वाई आर यू एंग्री टुडे। नेक्स्ट है, तुम्हें पता है, तो ये तो हमारे कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही है, डू यू नो या फिर यू नो, डू यू नो, यू नो, हम काफ़ी बार ऐसे बोलते रहते हैं कि यू नो ये, यू नो वो, ठीक है। अगला है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ या फिर क्या मदद कर सकता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगला है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग यू समथिंग। नेक्स्ट है, तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो हम पिछले वाले सेंटेंसेस को रिलेट कर सकते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग, यू विल हैव टू गिव मी आंसर, यू विल हैव टू गिव मी आंसर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, तुमने उस पर भरोसा क्यों किया, ठीक है, हम काफ़ी बार बोलते हैं कि यार उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने उस पर भरोसा ही क्यों किया, तो हम क्या बोलेंगे, वाई डिड यू ट्रस्ट हिम, वाई डिड यू ट्रस्ट हिम। नेक्स्ट है, तो और मैं क्या करती, तो हमारा जवाब होता है कि भरोसा नहीं करती तो और मैं क्या करती, तो उसके लिए हम ऐसे बोलेंगे, सो व्हाट एल्स डिड आई डू, तो मैं क्या करती, सो व्हाट एल्स डिड आई डू। नेक्स्ट है, मुझे देखने दो, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो। अगला है, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा, तो ये हम बहुत बार बोलते हैं ऐसे कि मैं तुम्हें नया दिला दूंगी, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल बाय यू अ न्यू वन, आई विल बाय यू अ न्यू वन। ओके, अगला है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक्सपेक्ट करना मतलब किसी से उम्मीद रखना। अगला है, तो क्या, हम काफ़ी बार बोलते हैं, हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम बोलते हैं हाँ तो क्या, तो हम क्या बोलते हैं, सो व्हाट, सो व्हाट। अगला है, ये थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स बिट ट्रिकी, इट्स बिट ट्रिकी, यह थोड़ा कठिन है। अगला है, मुझे लगता है तुम कर लोगे, ठीक है, पिछले सेंटेंसेस को रिलेट करके बनाए, इट्स बिट ट्रिकी, आई गेस यू विल डू इट, यह थोड़ा कठिन है पर मुझे लगता है तुम इसे कर लोगे, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स बिट ट्रिकी बट आई गेस यू विल डू इट। अगला है, वैसे मुझे अब क्या करना चाहिए, ठीक है, तो हम किससे पूछते हैं ऐसे कि वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, बाय द वे व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए, बाय द वे व्हाट शुड आई डू नाउ। अगला है, सोच समझ कर बोलो, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर स्पीक। नेक्स्ट वन इज़, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर, व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे हमको ऐसे बोलना हो कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। अगला है, क्या कहा आपने, ऐसे हम हिंदी में बोलते ना, क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोलना, क्या बोला, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंग्लिश में, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से अगेन, फिर से बोलो, क्या बोला तुमने, व्हाट डिड यू से। अगला है,
अपने काम से काम रखो, तो इसके लिए हम बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अगला है, और ये चीज़ वही है जो मैं चाहता था, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे इसके लिए हम, एंड दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू, और ये वही चीज़ है जो मैं चाहता था, एंड दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू। इसके लिए हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि ये वही लड़की है जिसको मैं चाहता था, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द गर्ल दैट आई वांटेड टू। अगला है, वही ऐसा कर सकती है। ये सेंटेंस हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि वही है जो ऐसा कर सकती है, वही ऐसा कर सकती है। इसके लिए हम बोलेंगे शी ओनली कैन डू दिस, मतलब उसके अलावा और कोई कर नहीं सकता ऐसा काम, तो शी ओनली कैन डू दिस, वही ऐसा कर सकती है। अगला है, मैं अपने पापा का एकमात्र बेटा हूँ, या बेटी हूँ भी हम बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, आई एम ओनली सन ऑफ माई फादर, आई एम ओनली सन ऑफ माई फादर। अगर लड़की के लिए बोलना हो तो क्या बोलेंगे, डॉटर, आई एम ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मैं अकेली लड़की हूँ अपने पापा की, और मैं अकेला लड़का हूँ अपने पापा का, है ना। अगला है, वो पापा की परी है इसलिए आलसी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, शी इज़ फादर्स पैम्पर्ड चाइल्ड, दैट्स वाई शी इज़ लेजी। तो हम पापा की परी को इंग्लिश में बोलते हैं फादर्स पैम्पर्ड चाइल्ड। पापा की परी वैसे कुछ होता नहीं है, इसका मतलब होता है कि जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, ओके। तो पैम्पर्ड चाइल्ड का मतलब होता है कि जिसको कंफर्ट पसंद हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे शी इज़ फादर्स पैम्पर्ड चाइल्ड, दैट्स वाई शी इज़ लेजी, वह पापा की परी है इसलिए वह लेजी है। अगला है, वह बहुत पकाऊ है, ठीक है। तो कोई अपन को इरिटेट करता है तो हम काफ़ी बार बोलते हैं यार वो तो बहुत पकाऊ है, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज़ वेरी इरिटेटिंग, वो बहुत पकाऊ है, शी इज़ वेरी इरिटेटिंग। नेक्स्ट वन इज़, लगता है तुम थक गए हो, तो हम बोलेंगे सिम्स लाइक यू आर टायर्ड, कि मुझे ऐसा लगता है या फिर मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सिम्स का मतलब हिंदी में होता है प्रतीत होना कुछ भी, तो हम बोलेंगे सिम्स लाइक यू आर टायर्ड, लगता है कि तुम थक गए हो। नेक्स्ट वन, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, सो व्हाट शुड वी डू अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे हिसाब से हमें अब क्या करना चाहिए, तो हम बोलेंगे सो व्हाट शुड वी डू अकॉर्डिंग टू यू नाउ, मतलब अब हमें तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, मैंने यह पहले कभी नहीं किया, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई नेवर डिड दिस बिफोर, मैंने यह पहले कभी नहीं किया, आई नेवर डिड दिस बिफोर। अगला है, तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू नीड टू ईट फूड, ठीक है। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे यू नीड टू ईट फूड, तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है। तो तुम्हारी रुचि किस में है, हम काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी रुचि क्या है, तुम्हारी हॉबी क्या है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे सो व्हाट अबाउट योर हॉबीज़। अब हॉबीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, लेज़र, लेज़र भी बोल सकते हैं। लेज़र का मतलब होता है कि खाली टाइम में बैठकर क्या करना चाहते हो, जो खाली टाइम होता है उसको हम लेज़र बोलते हैं, ओके। और प्राइड, प्राइड मतलब कि खुशी किस में है तुम्हारी, तो रुचि हो, खुशी हो, हॉबी हो, सब एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आप कुछ भी बोलें तब भी वो सही होगा। व्हाट अबाउट योर हॉबीज़, व्हाट अबाउट योर लेज़र, व्हाट अबाउट योर प्राइड, ओके। अगला है, मैं पागल हो जाऊँगा, ठीक है। तो बहुत सारे बोलते हैं कि मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊँगा या फिर किसी भी इरिटेटिंग चीज़ की वजह से पागल हो जाऊँगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम गोना बी क्रेजी, आई एम गोना बी क्रेजी। अब ये गोना जो है, ये गोना क्या है, गोइंग टू, गोइंग टू को हमने छोटा लिखा है गोना, आई एम गोना बी क्रेजी, आई एम गोइंग टू बी क्रेजी, ठीक है। अगला है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो ये गोइंग टू बी इतना बोलने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इन्होंने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बना दिए बहुत सारी चीज़ों के, ताकि हम हमारी फ्लुएंसी बनी रहे, ठीक है। इसलिए ऐसे बोलते हैं हम, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। अगला है, जब हमको किसी को बोलना है कि अवश्य या फिर बिल्कुल, तो हम क्या बोलेंगे, श्योर थिंग, श्योर थिंग। अगला है, इसमें मेरा क्या कसूर है या फिर इसमें मेरा क्या दोष है, हम बहुत बार बोलते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट्स माई फॉल्ट इन इट, व्हाट्स माई फॉल्ट इन इट, इसमें मेरा क्या कसूर है। नेक्स्ट क्या है,
आप क्या ढूंढ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ आपको कैसे पता चला, तो ये हम बहुत बार बोलते हैं कि आपको किसने बताया, आपको कैसे पता चला, ठीक है। आपको किसने बताया उसके लिए हम अलग सेंटेंस यूज़ करते हैं, और आपको कैसे पता चला इसके लिए हम अलग सेंटेंस यूज़ करते हैं। आपको कैसे पता चला इसके लिए हम बोलेंगे हाउ डिड यू कम टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो, आपको कैसे पता चला, ठीक है। और अगर हमको ऐसे बोलना हो कि आपको किसने बताया, तो हम ऐसे बोलेंगे हु टोल्ड यू, हाउ टोल्ड यू। अगला है अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं पहले कुछ और करने वाली थी और अब मैं कुछ और करने वाली हूँ, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, तो इसको हम बोलेंगे नाउ आई हैव चेंज्ड माई माइंड, नाउ आई हैव चेंज्ड माई माइंड। अगला है आप चाय लेंगे, हम काफ़ी बार पूछते हैं, गेस्ट आते हैं घर पे तो बोलते हैं आप चाय लेंगे, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू लाइक टू टेक सम टी, वुड यू लाइक टू टेक सम टी। नेक्स्ट वन इज़ माफ़ करिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो माफ़ करिए को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करिए मुझे। कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, एक्सक्यूज़ मी कैन आई सीट हियर। नेक्स्ट वन इज़ वैसे वो लड़की कौन थी, तो हम क्या क्या बोलते हैं उसके लिए, बाय द वे हु वाज दैट गर्ल, बाय द वे हु वाज दैट गर्ल, वैसे वो लड़की कौन थी। अगला है उससे मेरे भाई की सगाई हो रखी है, जब हमसे कोई पूछता है ना कि वो लड़की कौन थी, तो हम बोलेंगे कि उससे मेरे भाई की सगाई हो रखी है, ठीक है। हम इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे सेंटेंस को, देखना हम बोलेंगे शी इज़ इंगेज टू माई ब्रदर, शी इज़ इंगेज टू माई ब्रदर, उससे मेरे भाई की सगाई हो रखी है। नेक्स्ट वन ही हमको ऐसे बोलना हो कि वह मेरा मंगेतर है, जिससे सगाई हो रखी होती है, तो हिंदी में उसको मंगेतर बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे ही इज़ माई फियांसे, ही इज़ माई फियांसे, मतलब ये लड़के के लिए हम बोल रहे हैं कि वो मेरा मंगेतर है। अगला है वह मेरी मंगेतर है, अगर लड़की के लिए कोई लड़का बोलता है कि वह मेरी मंगेतर है, तो हम फियांसे ही बोलेंगे उसको, बट उसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक है। शी इज़ माई फियांसे, पर यहाँ पे FIANCEE का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर हम सिंगल ई का यूज़ करते हैं सी के बाद, ओके। अगला है हम अगले महीने शादी करने वाले हैं, तो ये हम बहुत बार बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं एक्चुअली, कि जिसकी शादी हो रही होती है वो तो बोलते ही है कि हम अगले महीने शादी करने वाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे वी आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने शादी करने वाले हैं। हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वो अगले महीने शादी करने वाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे दे आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने शादी करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज़ समय ख़त्म हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप। अगला है नया क्या है, हम काफ़ी बार बोलते हैं इसमें नया क्या है, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट्स न्यू इन इट, व्हाट्स न्यू इन इट, इसमें नया क्या है। अगला है चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी। नेक्स्ट वन इज़ मैं इसका प्रशंसक हूँ, ठीक है। हिंदी में हम प्रशंसक बोलते हैं, जिसको हम लोग पसंद करते हैं ना उसको हम प्रशंसक बोलते हैं, कि मैं इसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, तो ऐसे हम बोलते हैं ना मैं इसका प्रशंसक हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम हिज फैन, फैन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं प्रशंसक, आई एम हिज फैन। नेक्स्ट वन इज़ यह तुम्हारा है, तो हम क्या बोलेंगे इट्स योर्स, इट्स योर्स, यह तुम्हारा है। अगला है वह साफ़ है, तो किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि वह साफ़ है, तो क्या बोलेंगे दैट इज़ नीट, या फिर हम दैट इज़ क्लीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पक्का है, हम बहुत बार किसी को बोलते हैं कि सच में तुम पक्के हो, तो हम क्या बोलेंगे आर यू श्योर, आर यू श्योर। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करके हम हमारी कन्वर्सेशन को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ओके। अगला है उसकी उम्र क्या है, तो हम क्या यूज़ करेंगे व्हाट इज़ हिज एज, व्हाट इज़ हिज एज, उसकी उम्र क्या है। अब ये वाला जो है ये इंग्लिश में काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, हिंदी में तो हम झट से बोल देते हैं ये लो, पर इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे हेयर यू आर, हेयर यू आर। अगला है कोई नहीं जानता, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नो वन नोज़, गॉड नोज़, भगवान जाने, कोई नहीं जानता।
गॉड नोज, नो वन नोज। अगला है टेक इट ईजी, आराम से करो। हम क्या बोलते हैं? आराम से करो, टेक इट ईजी। अगला है कितने अफसोस की बात है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट अ पीटी। कितने अफसोस की बात है, व्हाट अ पीटी। पीटी का मतलब होता है कि अफसोस वाली बात होना। अगला है मेरी सहायता करो, मतलब मेरी मदद करो, सहायता करो, सेम ही है सब। डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। अगला है मैं डाइट पर हूँ, तो हम इसको तो बहुत बार यूज़ कर सकते हैं कि आई एम ऑन डाइट, आई एम ऑन डाइट। अगला है संपर्क में रहना, ठीक है, कॉन्टेक्ट में रहना, मेरे संपर्क में रहना, ऐसे बहुत बार बोलते हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे? कीप इन टच, कीप इन टच। नेक्स्ट वन इज़, अब हम टाइम के लिए बोलते हैं ना कि हाँ यार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम ही धन है, समय ही धन है, ऐसे बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगला क्या है? कौन बुला रहा है या कौन फ़ोन कर रहा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अगर कोई हमें बुला रहा हो तब भी हम बोल सकते हैं हु इज़ कॉलिंग, हु इज़ कॉलिंग। या फिर हम कोई फ़ोन कर रहा हो तब भी हम बोल सकते हैं हु इज़ कॉलिंग। अगला है तुमने ये अच्छा किया, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यू डिड इट राइट, यू डिड इट राइट, तुमने यह अच्छा किया। नेक्स्ट है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो इसको हमने पहले ही देख लिया था, इसका मतलब होता है कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। अगला है मज़े करो, मज़े करो। ये हाँ जी कहाँ से आ गया समझ में आ रहा, फिर भी ठीक है। इंजॉय योर सेल्फ, मज़े करो, इंजॉय योर सेल्फ। नेक्स्ट वन इज़ माफ़ कीजिएगा सर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी सर। अगला है गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड का मतलब ये नहीं होता कि मुझे हाथ दो, इसका मतलब होता है कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। ओके, गिव मी अ हैंड। नेक्स्ट वन इज़ कैसे चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग। कैसा चल रहा है, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तुम कैसे हो, सबका मतलब यही होता है कैसा चल रहा है। ओके, हाउ इज़ इट गोइंग। नेक्स्ट वन इज़ मुझे मालूम नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मुझे इस बारे में पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। अगला है मैं जल्दी में हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। नेक्स्ट वन इज़ यह तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं किसी को तो हम बोलते हैं कि अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या करना है, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अप टू यू, यह तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट वन इज़ ये बहुत बढ़िया है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ जस्ट वंडरफुल, इट इज़ जस्ट वंडरफुल, ये बहुत बढ़िया है। अगला है तुम्हारे बारे में बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बताओ। नेक्स्ट वन इज़ क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी। अगला है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तो हम क्या बोलेंगे? आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज़ मेरा यह मतलब नहीं है, हम काफ़ी बार बोलते हैं कि माफ़ करना पर मेरा ये मतलब नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट। या फिर हमको ऐसे बोलना हो कि यार तुम्हें बुरा क्यों लग गया, मेरा वो मतलब नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे? आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट। ओके। अगला है बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है हमको सामने वाला बोल रहा है कि ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा, बाहर जाएंगे तो कैसा रहेगा, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं इट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत बढ़िया रहेगा, इट साउंड्स ग्रेट। नेक्स्ट वन इज़ ये अच्छा दिन है, मतलब बहुत सुहावना दिन होता है, तो हम बोलते हैं इट्स अ फाइन डे, इट्स अ फाइन डे, ये बहुत अच्छा सुहावना दिन है। नेक्स्ट वन इज़ अभी क्या समय हुआ है, मतलब अभी टाइम क्या हुआ है, ये हम काफ़ी बार पूछते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट, यह अभी टाइम क्या हुआ है। अगला है दाल में कुछ काला है, ठीक है, तो इसके लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं,
समथिंग इज़ फिशी, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज़ फिशी। अगला है मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं है, ठीक है। कोई कुछ गलती कर देता है तो हम बोलते हैं तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुमने गलत किया है, तो सामने वाला हमसे बोलता है मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं है, तो ये वो क्या बोलेगा, आई फेल्ट नो रिग्रेट फॉर इट, आई फेल्ट नो रिग्रेट फॉर इट। नेक्स्ट वन इज़ वह बीमार है, तो हम इसके लिए एक फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि किसी की तबीयत ठीक नहीं होना, ओके। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं शी इज़ सिक, और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं शी इज़ अंडर द वेदर। अब ये ईडियम्स वगैरह हम अपनी लैंग्वेज में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी स्टैंडर्ड क्लासी लगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर, मैं बीमार हूँ, मैं इस बारे में सब जानता हूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई नो ऑल अबाउट इट, आई नो ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज़ बच्चों की तरह मत करो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डोंट बी सो चाइल्डिश, बच्चों की तरह मत करो, डोंट बी सो चाइल्डिश। नेक्स्ट वन इज़ तुम समय से पहले हो। अब समय से पहले जब हम कहीं पे चले जाते हैं तो हम इन टाइम का यूज़ करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यू आर जस्ट इन टाइम, तुम समय से पहले हो। अगर हमको ये से बोलना हो कि तुम समय पर हो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे तुम कहीं पे गए हो, तो हम ऑन टाइम का यूज़ करेंगे, क्या बोलेंगे, यू आर जस्ट ऑन टाइम, तुम बिल्कुल समय पर हो। अगला है तुम्हें क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, वॉट हैपन टू यू, वॉट हैपन टू यू, तुम्हें क्या हुआ। नेक्स्ट है मैं जल्दी वापस आऊँगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून। नेक्स्ट इज़ आज कौन सा दिन है, हम ये काफ़ी बार पूछते हैं आज आज कौन सा वार है, आज कौन सा दिन है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डे इज़ टुडे, व्हाट डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है। अगला है मैं मुश्किल से बोल सका, हम ये भी बहुत बार यूज़ करते हैं कि यार मैं तो बड़ी मुश्किल से बोल सका, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई कुड हार्डली स्पीक, मैं मुश्किल से बोल सका, आई कुड हार्डली स्पीक। नेक्स्ट वन इज़ तुम पूरे दिन वहाँ क्या कर रहे थे, तो ये हम थोड़ा सस्पेंशन के साथ किसी को पूछते हैं कि तुम पूरे दिन वहाँ क्या कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे हम, व्हाट वर यू डूइंग देयर होल डे, व्हाट वर यू डूइंग देयर होल डे, तुम पूरे दिन वहाँ क्या कर रहे थे। अगला है मुझे तुम पर गर्व है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज़ मुझे इसकी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब मुझे इसको ट्राई करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू ट्राई इट, आई विल हैव टू ट्राई इट, मुझे इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन है ये सही लगता है, मतलब कि हम किसी को बोल रहे हैं कि हाँ जो तुमने बोला है ना वो मुझे सही लगता है, तो क्या बोलेंगे हम, इट सीम्स ऑल राइट, इट सीम्स ऑल राइट। अगला है वह सिर्फ एक बच्चा है, हम किसी के लिए बोलते हैं कि यार ऐसे क्या कर रहे हो, वो तो एक बच्चा है, तो हम बोलेंगे ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड, फॉरगेट इट, मतलब कि भूल जाओ, वो एक बच्चा है, उसने जो कर दिया वो कर दिया, तो हम बोलेंगे ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड, फॉरगेट इट। या फिर लेट इट बी, मतलब जाने दो वो एक बच्चा है, लेट इट बी, ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड। अगला है मुझे वो मत देना, मतलब किसी चीज़ के लिए हम मना कर रहे हैं कि मुझे वो वाला मत देना, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट गिव मी दैट, डोंट गिव मी दैट। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। अगला क्या है, बस इसी की ज़रूरत है मुझे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट्स ऑल आई नीड, दैट्स ऑल आई नीड, बस मुझे इसी की ज़रूरत है। अगला है इंतज़ार करो और देखो, जस्ट वेट एंड सी, या फिर वेट एंड वॉच भी बोल सकते हैं हम, जस्ट वेट एंड वॉच। अगला है यह बहुत लंबी कहानी है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी कहानी है। अगला है मैं इसकी जांच कर लूँगा, मतलब मैं इसको चेक कर लूँगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल चेक इट आउट, आई विल चेक इट आउट, मैं इसे चेक कर लूँगा। अगला है उसको नीचा मत दिखाओ, तो क्या बोलेंगे हम, डोंट लेट हर डाउन, उसे नीचा मत दिखाओ, डोंट लेट हर डाउन। नेक्स्ट वन इज़ मानो या मत मानो, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि बिलीव इट और नॉट, मानो या फिर मत मानो, बिलीव इट और नॉट।
अगला है मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। या फिर हमने पहले कौन सा सेंटेंस देखा था, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोनों सेम सेंटेंस है। अगला है सब कुछ कैसा है, मतलब सब चीज़ जो है वो कैसी चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ इज़ एवरीथिंग। कितने में पड़ा, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये तुम शर्ट जो लेके आए ना वो तुम्हें कितने में पड़ी, ऐसे ही बोलते हैं ना हम हिंदी में। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच डज़ इट कॉस्ट, हाउ मच डज़ इट कॉस्ट, यह कितने में पड़ा। अगला है सीट बेल्ट लगा लो, तो कोई से भी सीट बेल्ट लगाने के लिए हम यही यूज़ करते हैं फासन। फासन मतलब जो सीट बेल्ट है उसको लगाना, तो हम फासन बोलेंगे, फासन योर सीट बेल्ट। यहाँ पे फासन में टी साइलेंट है, ओके। फासन योर सीट बेल्ट लगा लो। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हम बोलेंगे इसको, यू नीड टू वर्कआउट, यू नीड टू वर्कआउट। नेक्स्ट वन इज़ मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मतलब हम कुछ खाने वगैरह को देख के हम ऐसे बोलते हैं ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माई माउथ इज़ वाटरिंग, माई माउथ इज़ वाटरिंग। नेक्स्ट इज़ ये कानून के खिलाफ है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट्स अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट द लॉ। नेक्स्ट वन इज़ इसमें वास्तव में समय लगता है, बहुत बार हम बोलते हैं कि सच में इसमें बहुत टाइम लगता है भैया, तो क्या बोलेंगे हम, इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है वास्तव में। अगला है क्या तुम्हारी बस छूट गई है, हम बहुत बार किसी से पूछते हैं क्या तुम्हारी बस छूट गई, तो हम क्या बोलेंगे, डिड यू मिस द बस, डिड यू मिस द बस। नेक्स्ट है हम अच्छे दोस्त हैं, ये तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं, हम है ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये काफ़ी लोग बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। अगर हमको ऐसे बोलना है ना कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। अगला है क्या यह सच है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़ इट ट्रू, इज़ इट ट्रू, क्या यह सच है। नेक्स्ट इज़ जितना जल्दी हो सके, तो ये आपको शायद पता होगा, एज सुन एज पॉसिबल को हम बोलते हैं जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। अगला है इट डजेंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसके लिए हमको यहाँ पे एनी भी यूज़ करना चाहिए। इट डजेंट मेक एनी सेंस, इट डजेंट मेक एनी सेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला है तुम्हें क्या हुआ, तो इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं जो है इज़न्ट इट इस सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ लवली डे इज़न्ट इट, ये कितना अच्छा दिन है ना। अगला है वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही इज़ कलेक्टिंग मनी, ही इज़ कलेक्टिंग मनी, वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ मैं कभी नहीं भूलूँगा, ठीक है। तो किसी भी बात के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर फॉरगेट इट, आई विल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी नहीं भूलूँगा इसे। अगला है यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, मतलब कोई किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं हम, ये सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है। अगला है यह कमाल का आइडिया है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट्स टेरिफिक आइडिया, इट्स टेरिफिक आइडिया, यह कमाल का आइडिया है, ठीक है। टेरिफिक ऐसा नहीं लगता कि हॉरिफिक जैसा साउंड देता है ना, तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था इस टेरिफिक और हॉरिफिक के अंदर। मैं टेरिफिक का मतलब भी भयानक वाला समझती थी, बट जब मुझे पता चला कि टेरिफिक का मतलब होता है कि कमाल का होना किसी चीज़ का, तब मुझे समझ आया कि टेरिफिक ये होता है, ओके। जबकि हॉरिफिक का मतलब होता है भयंकर कोई भी चीज़, ओके। दैट्स टेरिफिक आइडिया, ये कमाल का आइडिया है। अगला है वह पढ़ते पढ़ते सो गई, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं शी फेल अस्लीप व्हाइल रीडिंग, शी फेल अस्लीप व्हाइल रीडिंग, वह पढ़ते पढ़ते सो गई। नेक्स्ट डे मैं परेशान हूँ, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम अपसेट, आई एम अपसेट, मैं परेशान हूँ। अगला है
मैं वहाँ पक्का जाऊँगा। किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना कि मैं वहाँ पक्का जाऊँगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल गो देयर फॉर श्योर। आई विल गो देयर फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का। अगला है वो बहुत घमंडी है, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज़ सो एरोगेंट। शी इज़ सो एरोगेंट, वो बहुत घमंडी है। नेक्स्ट वन इज़ हंसना बंद करो, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्टॉप लाफिंग। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। अगला है मुझे परेशान मत करो। ये तो काफ़ी बार बोला जाता है सेंटेंस, मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो अगर डिस्टर्ब के लिए हम बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी। पर अगर परेशान करने के लिए बोलेंगे तो हम बोदर का यूज़ करते हैं। बोदर का मतलब होता है परेशान करना, डोंट बोदर मी। अगला है वह लड़की बहुत चालाक है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट गर्ल इज़ सो स्मार्ट। दैट गर्ल इज़ सो स्मार्ट, वो लड़की बहुत चालाक है। अगला है तुमने जानबूझकर किया, तो ये भी सेंटेंस काफ़ी कॉमन यूज सेंटेंस है कि तुमने ये जानबूझकर किया, तुम्हें पता था फिर भी तुमने ये किया, तो हम क्या बोलेंगे, यू डिड इट नोविंगली। यू नो इट वेरी वेल, तुम इसे अच्छी तरह से जानते थे फिर भी तुमने ये किया। यू डिड इट नोविंगली, तुमने यह जानबूझ के किया। अगला है तुम्हारी औकात के बाहर है। ठीक है, हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि भैया ये तुम्हारी औकात में नहीं है, यह तुम्हारी औकात के बाहर है, तो क्या बोलेंगे, इट्स आउट ऑफ योर लिमिट्स। इट्स आउट ऑफ योर लिमिट्स, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। अगला है मेरा पीछा करना बंद करो। पीछा करने को इंग्लिश में बोलते हैं टीज़। टीज़, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, स्टॉप टीजिंग मी। स्टॉप टीजिंग मी, मेरा पीछा करना बंद करो। नेक्स्ट वन इज़ वह सुंदर है, शी इज़ गॉर्जियस। शी इज़ गॉर्जियस। अगला है वह उस पर फ़िदा है, तो किसी लड़के के लिए हम बोल रहे हैं कि वह उस लड़की पर फ़िदा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ क्रेज़ी अबाउट हर। ही इज़ क्रेज़ी अबाउट हर, वह उसके लिए पागल हो गया है, कुल मिला के वह उस पर फ़िदा है। ही इज़ क्रेज़ी अबाउट हर। अगला है मेरी माँ सबसे प्यारी है। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस मुझे लगा है सब सेंटेंस में से, कि मेरी माँ सबसे प्यारी है, तो हम क्या बोलेंगे, माई मॉम इज़ द बेस्ट मॉम। माई मॉम इज़ द बेस्ट मॉम। अगला है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट वन इज़ तुम कितने शर्मीले हो। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ शाय यू आर। हाउ शाय यू आर, तुम कितने शर्मीले हो। अगला है मुझे गाड़ी चलाने दो, लेट मी ड्राइव। लेट मी ड्राइव। अगला है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई डोंट हैव लाइसेंस। आई डोंट हैव लाइसेंस। नेक्स्ट वन इज़ कुछ काम कर लो, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डू सम वर्क। डू सम वर्क, कुछ काम कर लो। अगला है जाहिर सी बात है। किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना कि हाँ जाहिर सी बात है, ये तो हो गई सही, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, इट्स ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस। नेक्स्ट वन इज़ बहाने मत बनाओ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेज़। एक्सक्यूजेज़ का मतलब होता है बहाने। ठीक है, डोंट मेक एक्सक्यूजेज़। अगला है तुम पागल हो क्या, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आई यू क्रेज़ी। आई यू क्रेज़ी। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें कैसे पता, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ डू यू नो। तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो। नेक्स्ट वन इज़ कोई बात नहीं, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, नेवर माइंड। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अगला है जाने दो, हो गया जो हो गया जाने दो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट इट बी। नेक्स्ट वन इज़ ये बहुत बढ़िया, इट्स सुपर्ब। इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक, सब कुछ हम बोल सकते हैं सुपर्ब की जगह। ओके, सबका मतलब बढ़िया होता है। नेक्स्ट वन इज़ मुझे कॉल करो, कॉल मी अप। कॉल मी अप, मुझे कॉल करो। अगला है उस पर विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट हिम। डोंट ट्रस्ट हिम। नेक्स्ट वन इज़ मेरे पास सबूत है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव प्रूफ। आई हैव प्रूफ। अगला है मैं दौड़ सकती हूँ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई कैन रन। अगर मुझे बोलना हो मैं डांस कर सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई कैन डांस। अगला है हो सके तो उसे माफ़ कर देना, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव हिम। हो सके तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव हिम।
अगला है अभी अंधेरा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स डार्क नाउ। अभी अंधेरा है, इट्स डार्क नाउ। अगर हमें ऐसे बोलना हो कि अभी अंधेरा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ गेटिंग डार्क नाउ। अभी अंधेरा हो रहा है। अगला है बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अगला है उसने क्या बोला, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डिड ही से। उसने क्या बोला, व्हाट डिड ही से। नेक्स्ट वन इज़ मुझे अभी काम है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव वर्क नाउ। आई हैव वर्क नाउ। नेक्स्ट वन इज़ अब तुम्हारी बारी है, तो इसके लिए हम बोलेंगे, इट्स योर टर्न नाउ। इट्स योर टर्न नाउ। अगला है इतना झूठ मत बोला करो, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट लाई टू मच। डोंट लाई टू मच, इतना झूठ मत बोला करो। अगला है बदतमीजी बंद करो, स्टॉप नॉनसेंस। स्टॉप नॉनसेंस। आगे है बात क्या है। हम काफ़ी बार इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि आखिर बात क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ द मैटर। व्हाट इज़ द मैटर। अगला है वह बहुत चालाक है, शी इज़ वेरी स्मार्ट। शी इज़ वेरी क्लेवर। शी इज़ वेरी कनिंग। कुछ भी हम बोल सकते हैं। स्मार्ट के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, क्लेवर, कनिंग, ये बहुत सारे हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई एम अर्ली बर्ड। जब कोई जल्दी उठता है ना, उसके लिए एक फ्रेज़ का हम यूज़ करते हैं अर्ली बर्ड का, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम अर्ली बर्ड, मैं जल्दी उठती हूँ। और अगर मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि मैं रात को सोती हूँ लेट, तो लेट के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं कि आई एम नाइट आउल। आई एम नाइट आउल, मतलब कि मैं रात वाली उल्लू हूँ, जो मैं रात को सोती नहीं हूँ और सुबह लेट उठती हूँ। अगला है यह बहुत भारी है, तो इसका मतलब क्या है, इट्स वेरी हैवी। इसको हम ऐसे पूछते हैं ना किसी को कि क्या तुम थक गए हो, तो हम बोलते हैं आर यू टायर्ड। अगला है मैं बहुत व्यस्त हूँ, आई एम वेरी बिजी। नेक्स्ट वन इज़ यह निःशुल्क है, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स फॉर फ्री। इट्स फॉर फ्री, यह निःशुल्क है। अगला है मुझे चेक करने दो, लेट मी चेक। नेक्स्ट है दरवाज़ा खोलो, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओपन द डोर। ओपन द डोर। नेक्स्ट वन इज़ वे गलत थे, दे वर रॉन्ग। वो गलत थे, दे वर रॉन्ग। अगला है वह सही था, ही वॉज राइट। ही वॉज राइट। नेक्स्ट वन इज़ तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। हम ये बहुत बार बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो क्या बोलेंगे, हाउ कैन यू से दैट। हाउ कैन यू से दैट। अगला है मेरा यकीन करो, बिलीव मी, या इसको हम ट्रस्ट में भी बोल सकते हैं। अगला है मैं पता कर लूँगा, सॉरी मैं पता लगा लूँगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल फाइंड इट। आई विल फाइंड इट। अगला है अब तो हद हो गई, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ टू मच नाउ। अब तो हद हो गई, दिस इज़ टू मच नाउ। नाउ भी हमको यहाँ पे ऐड करना चाहिए क्योंकि हम बोल रहे हैं ना अब तो हद हो गई, तो इसके लिए हम नाउ ऐड करेंगे, दिस इज़ टू मच नाउ। अगला है मुझे यह ड्रेस खरीदनी है, तो खरीदने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस। आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस। अगला है मुझे वो पीली वाली पसंद है। हम शॉप पे गए और हम बोल रहे हैं शॉपकीपर से मुझे वो पीली वाली ड्रेस पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, आई लाइक दैट येलो वन। आई लाइक दैट येलो वन, मुझे वो पीली वाली पसंद है। अगला है मुझे परेशान मत करो, शायद ये रिपीट हो गया है, डोंट बॉदर मी। अगला है मैंने कब कहा। मैंने कब कहा, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे कि मैंने कब कहा ये तुमसे, तो क्या बोलेंगे, व्हेन डिड आई से। व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा। आगे है हंसो मत, डोंट लाफ। नेक्स्ट वन इधर देखो, लुक एट हियर। लुक एट हियर। अगला है वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। नेक्स्ट वन इज सब ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट। अगला है तुम ठीक हो, आर यू ओके। आर यू ओके। नेक्स्ट वन इज़ ये जगह कहाँ पड़ती है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये हम तब भी बोल सकते हैं जब हम
किसी से एड्रेस पूछ रहे हो कि ये वाली जगह जो है वो कहाँ पड़ती है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुमने जिस जगह का नाम लिया वो जगह कहाँ पड़ती है, मतलब कहाँ पे है ये मैप में। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि वेयर इज़ दिस प्लेस। अब यहाँ पे प्लेस की स्पेलिंग में मिस्टेक है, PA नहीं आएगा, PLACE मतलब प्लेस, ठीक है। प्लेस मतलब होता है जगह, जबकि ये लिख रखा है पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल। तो यहाँ पर हमको क्या बोलना है, वेयर इज़ दिस प्लेस, ये जगह कहाँ है। अगला है नज़र मत चुराओ, डोंट लुक अवे, मतलब तुम नज़र मत हटाओ, नज़र मत चुराओ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डोंट लुक अवे। अगला है अपनी आदत सुधारो, इम्प्रूव योर हैबिट, इम्प्रूव योर हैबिट। नेक्स्ट इज़ मज़े करो, इन्जॉय योर सेल्फ। अगला है धैर्य रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। हम ऐसे बोल सकते हैं कि धैर्य रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला है मेरे साथ चलो, कम विद मी, कम विद मी। नेक्स्ट वन इज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा के लिए हम ऐसे टेरिबल का यूज़ करते हैं, टेरिबली, इट्स टेरिबली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट। नेक्स्ट इज़ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बहुत ज़्यादा ठंड के लिए हम बोलेंगे फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। नेक्स्ट वन इज यह सच है, इट इज़ ट्रू, यह सच है, मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि क्या यह सच है, यहाँ पर हम आंसर कर रहे हैं कि हाँ यह सच है, यस इट इज़ ट्रू। अगला है उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। आगे है ये आपने क्या किया, वॉट हैव यू डन, वॉट हैव यू डन, ये आपने क्या किया। अगला है चलो सीधे मुद्दे पर आओ, ठीक है, हम बहुत बार बोलते हैं ना क्या घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, सीधे पॉइंट पे आओ, तो हम क्या बोले, लेट्स गेट टू द पॉइंट, लेट्स गेट टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ। अगला है अपनी सलाह अपने पास रखो, हमको कोई एडवाइस दे रहा होता है तो हम बोलते हैं ठीक है रहने दो यार, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, तो हम बोलेंगे कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ प्लीज़, आई डोंट वांट योर एडवाइस, मतलब मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपनी सलाह। अगला है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, तो हम कुछ डरावना ऐसी बात बोल देते किसी से, तो हम बोलेंगे कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था कि मैं तुम्हें डराना चाहती थी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई डिडंट मीन टू स्केयर यू, मुझे तुम्हें डराना नहीं था या फिर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। अगला है अपनी बात में वजन रखो, ठीक है, मतलब जो भी बात बोलते हो ना उसमें थोड़ा दम होना चाहिए, तो हम ऐसे बहुत बार यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेक योर ओपिनियन काउंट, मेक योर ओपिनियन काउंट, अपनी बात में वजन रखो, मतलब ओपिनियन काउंट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो ओपिनियन है, जो तुम्हारी बात है, उसको लोग उसको समझे कि हाँ ये वाली बात है, इसमें दम है, तो ओपिनियन काउंट मतलब कि गिने वो तुम्हारी बात को, बात में गिने, वरना तो ऐसे ही बोल देते बहुत सारे तो कि हटाओ यार ये तो ऐसे फालतू फेंकता रहता है। अगला है मैं पक्का आऊँगी, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगी। नेक्स्ट है वह बड़ा घमंडी है, ही इज़ सो अरोगेंट, ही इज़ सो अरोगेंट, वह बहुत घमंडी है। अगला है मेरी बात भी सुन लिया करो, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो, तो क्या बोलेंगे डू एवर लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। अगला है उसका पीछा करो, फॉलो हिम, फॉलो हिम। नेक्स्ट है मैं हिल नहीं सकता, आई कांट मूव, आई कांट मूव। अगला थोड़ी देर इंतज़ार करो, वेट अ बीट, प्लीज़ वेट अ बीट, कृपया थोड़ी देर इंतज़ार करें। अगला है अपना दिमाग लगाओ, यूज़ योर माइंड, यूज़ योर माइंड। नेक्स्ट इज़ बहुत हो चुका, तो इसके लिए हम बोलेंगे इट्स इनफ। नेक्स्ट है आगे देखो, इसके लिए हम बोलते हैं लुक अहेड, लुक अहेड, आगे देखो। अगर हमको किसे बोलना हो ऐसे कि आगे बढ़ो, तो हम बोलते हैं गो अहेड, गो अहेड। ये सिर्फ चलने के सेंस में नहीं होता कि आगे बढ़ो मतलब चल के जाना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कोई बोलता बोलता रुक गया तो हम उसको बोलेंगे गो अहेड, मतलब आगे बोलो, गो अहेड। अगला है बिस्तर लगा दो, इसको हम बोलेंगे मेक द बेड, मेक द बेड। नेक्स्ट वन इज़
कुछ खास नहीं। हमको कोई बोलता है ना कि व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। अगर आप कुछ खास नहीं कर रहे हो तो आप इसका जवाब दे सकते हैं नथिंग स्पेशल। व्हाट्सअप, नथिंग स्पेशल, क्या चल रहा है, कुछ खास नहीं। अगला है मेरे पास रुपए नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। अगला है ध्यान से चलो, तो हम क्या बोलेंगे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। नेक्स्ट वन इज पेट भर चुका है, आई एम फुल, आई एम फुल। ये हम खाना खाते टाइम बोलते हैं कि बस अब मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर, आई एम फुल। अगला है मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग लंच और डिनर, या फिर आई एम ईटिंग लंच और डिनर। हम हैविंग और ईटिंग को एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई एम हैविंग लंच या फिर आई एम ईटिंग लंच। अगला है मैं समझ गई, आई गोट इट, आई गोट इट। अगला है मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्या तुम जानते हो, डू यू नो, डू यू नो। नेक्स्ट वन इज तुम्हें पता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं यू नो, यू नो, यू नो दिस एंड यू नो दैट। तुम्हें पता है क्या ये, तुम्हें पता है क्या वो, हम क्या बोलेंगे डू यू नो दिस, डू यू नो दैट। अगला है आपको जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे यू शुड गो नाउ। तुम्हें अब जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड गो नाउ। अगला है ये बहुत अच्छा प्रतीत होता है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका मतलब होता है इट साउंड्स ग्रेट, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है जो भी आप बोल रहे हैं। अगला है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, इन सब का कारण तुम हो। अगला है समझने की कोशिश तो करो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश तो करो। अगला है पंखा जला दो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। लाइट्स चला दो, स्विच ऑन द लाइट्स, लाइट्स बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट्स। अगला है सामान खोल दो, ठीक है। तो बैग में भरे हुए हैं सामान, तो हम बोलेंगे अनपैक द लगेज, अनपैक द लगेज। मतलब पैक करना होता है सामान बांधना, और अनपैक करना मतलब सामान खोलना। ओके। अगला है उसे छोड़ दो, लीव हर। लड़की के लिए हम बोल रहे हैं कि उसे छोड़ दो, तो हम क्या बोलेंगे लीव हर। अगला है मुझे जाने दो, लेट मी गो। नेक्स्ट वन इज चलो आज मिलते हैं, लेट्स कैच अप टुडे, लेट्स मीट अप टुडे, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, लेट्स मीट टुडे। नेक्स्ट वन इज क्या हो रहा है, हम क्या बोलेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ फिर हमको ऐसे बोलना हो कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। अगला है क्या हुआ। एक तो हमने बोला कि क्या हो रहा है, तो हम ऑनगोइंग प्रोसेस है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। जब हमको बोलना कि क्या हुआ मतलब कोई चीज़ हो गई है पहले पास्ट में, तो हम बोलेंगे व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड। अगला है तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट वन इज़ मैं बाज़ार जाना चाहती हूँ। किसी ने हमसे पूछा है कि तुम क्या चाहती हो, व्हाट डू यू वांट, तो हम क्या बोलेंगे आई वांट टू गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जाना चाहती हूँ, आई वांट टू गो टू द मार्केट। अगला है वहाँ कोई नहीं आया, तो इसको हम कैसे बोलेंगे नो बडी इज़ कम देयर, वहाँ कोई नहीं आया, नो बडी इज़ कम देयर। अगला है मेरा फ़ोन उपयोग मत करो, मतलब मेरा फ़ोन यूज़ मत करो, जनरली हम ऐसे बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे डोंट यूज़ माई फ़ोन, डोंट यूज़ माई फ़ोन। अगला है यह किस काम का है, मतलब जो भी है ये वो किस काम में आएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, यह किस काम का है, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। अगला है वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे दे लाइक ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लाइक ईच अदर। अगला है क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। अगला है नींबू निचोड़ दो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वीज़ द लेमन, स्क्वीज़ द लेमन। स्क्वीज़ का मतलब होता है निचोड़ना। ओके, स्क्वीज़ द लेमन। अगला है कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। अगला है क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है तुम क्या सोच रहे हो।
अगला है मैं इस पर विचार करूँगा, आई विल थिंक अबाउट इट, ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज़ मुझे उम्मीद है, आई होप कि ऐसा हो जाए, आई होप कि वैसा हो जाए। अगला है जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़ मतलब जूते पहनो, अगर जूते उतारो तो इसके लिए हम बोलेंगे पुट ऑफ योर शूज़, पुट ऑफ योर शूज़। तो पुट ऑन और पुट ऑफ जो है ये फ्रेज हैं, ओके। अगला है तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट वन इज तुम बहुत मतलबी हो, ठीक है, बहुत सारे मतलबी लोग होते हैं तो हम बोलेंगे कि तुम बहुत मतलबी हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर वेरी सेल्फिश। इससे हम किसी के सामने तो ये नहीं बोलते हैं, दूसरों को भले ही बोल सकते हैं कि वह बहुत मतलबी है, तो वह बहुत मतलबी है के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ वेरी सेल्फिश या फिर ही इज़ वेरी सेल्फिश, वह बहुत मतलबी है। अगला है वह अवश्य आएगा, तो क्या बोलेंगे, ही मस्ट कम, ही मस्ट कम। अगला है तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट वन इज़ तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। अगला है मैं बहुत थक गया हूँ, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। अगला है चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। नेक्स्ट वन इज मुझे इसे करने से डर लगता है, तो हम इसे बोलेंगे आई एम स्केयर्ड टू डू दिस, आई एम स्केयर्ड टू डू दिस, मुझे इसे करने से डर लगता है। अगला है वो बहुत आलसी है, ही इज़ वेरी लेज़ी, ही इज़ वेरी लेज़ी। अगला है तुम बहुत दयालु हो, हाँ ये भले ही हम किसी को मुंह पे बोल सकते हैं कि यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। अगला है इसे जल्दी बनाओ, तो हम इसको बोलेंगे मेक इट क्विकली, मेक इट क्विकली, इसे जल्दी बनाओ। अगला है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय यू का मतलब होता है कि किसी के साथ खड़ा होना, ओके। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अगला है हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। नेक्स्ट वन इज़ हम क्या कर सकते हैं, वॉट कैन वी डू। किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं ऐसे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हम हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसे भी हम बोलेंगे व्हाट कैन वी डू, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगला है चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। अगला है क्या तुम पागल हो, आर यू आउट ऑफ माइंड। इसके लिए हम दो तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई यू मैड, मैड का मतलब भी पागल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं आई यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई यू आउट ऑफ माइंड, क्या तुम पागल हो, आई आर यू आउट ऑफ माइंड। अगला है समय बर्बाद करना बंद करो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। अगला है ये बहुत सरल है, मतलब बहुत ईजी है, तो हम क्या बोलेंगे इट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ वेरी ईजी। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड, तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अगला है अब फैसला तुम पर है, तो हम क्या बोलेंगे नाउ डिसीज़न इज़ अप टू यू, नाउ डिसीज़न इज़ अप टू यू। अब जो फैसला है, जो भी डिसीज़न तुम लोगे वो तुम पे डिपेंड करता है, वो तुम्हारे ऊपर है, ओके। अगला है मुझे थोड़ी देर और सोने दो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट मी स्लीप अ लिटिल वाइल, लेट मी स्लीप अ लिटिल, लेट मी स्लीप अ लिटिल वाइल, प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और सोने दो। नेक्स्ट वन इज़ यह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे दिस इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर, ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अगला है मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे आई वुड लाइक टू नो विच इज़ योर फेवरेट फिल्म, आई वुड लाइक टू नो विच इज़ योर फेवरेट फिल्म, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सी फिल्म पसंद है। अगला है मेरे हिसाब से तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे इन माई ओपिनियन यू शुड हेल्प हर, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी यू शुड हेल्प हर, मेरे हिसाब से तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अगला है
क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? यहाँ पे टू का यूज़ भी करना पड़ेगा हमको लाइक के बाद में। ओके, वुड यू लाइक टू हेल्प मी? अगला है, वह आए दिन मुझसे झगड़ती रहती है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी फाइट्स विद मी ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि आए दिन कुछ भी करना, ठीक है। वह मुझसे आए दिन झगड़ती रहती है। शी फाइट्स विद मी ऑफ एंड ऑन। अगला है, वह कभी कभार मुझसे मिलती है। तो कभी कभार के लिए या फिर आए दिन, कभी कभार, इनके लिए हम ऑफ एंड ऑन का यूज़ कर दें। यहाँ पे हमने क्या बोला? शी मीट्स मी ऑफ एंड ऑन। शी मीट्स मी ऑफ एंड ऑन, वह मुझसे कभी कभार मिलती है। अगला है, उसने लगातार 3 छक्के मारे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बैक टू बैक। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है ही हिट 3 सिक्सेस बैक टू बैक। ही हिट 3 सिक्सेस बैक टू बैक। अगर हमको बोलना हो कि मैंने लगातार 3 चैप्टर पढ़े, तो हम क्या बोलेंगे? आई रेड 3 चैप्टर्स बैक टू बैक। आई रेड 3 चैप्टर्स बैक टू बैक। मैंने लगातार 3 चैप्टर्स पढ़े। अगला है, मैंने लगातार 3 फिल्में देखी। तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे आई वॉच्ड 3 फिल्म्स बैक टू बैक। आई वॉच्ड 3 फिल्म्स बैक टू बैक। अगला है, काश मैं उसे भुला पाता। ठीक है, तो बेचारा ये अपना दर्द व्यक्त कर रहा है यहाँ पे कि काश मैं उसे भुला पाता। ब्रेकअप हो गया बंदे का। यहाँ पे हम बोलेंगे आई विश आई कुड फॉरगेट हर। आई विश आई कुड फॉरगेट हर। काश मैं उसे भुला पाता। अगला है, काश मैं इसे खरीद पाता। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई विश आई कुड बाय इट। आपके लिए एक सेंटेंस है, इसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अगर ट्रांसलेट कर पाएँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको ट्रांसलेट करना है, मुझे आपके वीडियोस पसंद है। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करेंगे। एंड वीडियो प्लीज़ पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और आगे मिलते रहें। एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।